नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से उलझने के कारण लोगों एवं पक्षियों के घायल होने का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने आज पुनः चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। थाना कनखल सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान पतंग एवं मांझा विक्रेताओं की दुकानों पर पुलिस टीम द्वारा औचक छापेमारी करते हुए क्षेत्र के लाटोवाली, कुम्हारगढ़ा, पहाड़ी बाजार आदि क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया। उक्त अवसर पर चाइनीज मांझा विक्रय करने पर कई दुकानदारों का पुलिस एक्ट के तहत चालान करते हुए मौके से बरामद अवैध चाइनीज मांझे को नष्ट किया गया। विक्रेताओं को सार्वजनिक तौर पर इन चाइनीज मांझा के कारण हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में जानकारी देते हुए चेताया गया कि चाइनीज मांझा बेचते मिले तो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाईलैंड से गोल्ड मेडल जीतकर लौटे हरिद्वार कपिल गुर्जर का धर्मनगरी में जोरदार स्वागत हुआ था। इन्होंने भारत का नाम विदेशों में रोशन किया, वहीं हरिद्वार के लोगों के एक सौगात भी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने आज कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जबकि अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूं कि कृपया कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वह कदम उठाएं। मैंने थाईलैंड में जाकर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया, वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार का नाम भी मैंने रोशन किया, लेकिन सरकार ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि सरकार को खिलाड़ी पर ध्यान देना चाहिए और उनकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में देश का नाम रोशन कर सके। बस थोड़ा सा मेरे लिए पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगा, लेकिन थोड़े से मेरे लिए निंदनीय बात है कि जिस तरह बाहर के राज्यों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया है और मेरे साथ के भी जो एथलीट्स में गए थे चैंपियनशिप में, जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, उनको बहुत अच्छे से उनकी राज्य सरकार ने बहुत अच्छे मोटिवेशन को देते हुए उनको बड़े अच्छे से सम्मानित किया है और जिससे कि वो आगे भी अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए गोल्ड मेडल या इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अच्छा नाम, देश का नाम रोशन कर सकें। और हमारा क्या है कि मैं अभी रिसेंटली 6 महीने पहले एशिया में भी सिल्वर मेडल लेकर आया था। उसके बाद भी मेरे को बहुत उम्मीद थी कि उत्तराखंड सरकार से कि मेरे को कुछ प्रोत्साहित मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा और मुझको मोटिवेशन इस तरह और राज्यों में प्लेयर को दिया है तो मेरे को भी पूछा जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरे को इतना टाइम नहीं था, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप सर पे खड़ी हुई थी और वो 4 महीने बाद थी, तो मैंने और चीज़ों पे गौर ना करते हुए मैंने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करनी शुरू करी, जो कि मुझे बहुत ही जरूरी थी। अपना जो मेरा सिल्वर मेडल आया था उसमें गोल्ड मेडल चूक गया था, उस गोल्ड मेडल की प्यास और भूख के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा और 4 महीने बाद जब मैंने उस वर्ल्ड में राज्य का नहीं पूरे देश में इंडिया का लगी, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया और मुझको जब तिरंगा लहराया मैंने अपने देश के नाम का, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को दुख भी इस बात का है कि मैं जब अपने राज्य लौटा तो जिस तरह और खिलाड़ियों को पूछा गया है अपने राज्य। ICAI हरिद्वार चैप्टर द्वारा स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहां एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्यमियों तथा SMJN कॉलेज हरिद्वार के फैकल्टी तथा छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व राष्ट्रगान तथा ICAI हरिद्वार चैप्टर के अध्यक्ष CA प्रबोध कुमार जैन द्वारा स्वागत भाषण करके किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता CA अतुल चावला ने स्टार्टअप का विस्तार पूर्वक परिचय दिया और भारत सरकार द्वारा उनके विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्टार्टअप की स्थापना, उससे संबंधित बाजार की रणनीति और मूल्यांकन करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कुछ स्टार्टअप के उदाहरण स्वरूप केस स्टडीज को भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही स्टार्टअप के वित्त पोषण तथा अन्य वित्तीय आयामों हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्राइवेट इक्विटी, सीड कैपिटल तथा वेंचर कैपिटल जैसे माध्यमों के द्वारा किस प्रकार पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है, इस पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मनीष सोलंकी, AGM भारतीय स्टेट बैंक SME शाखा भेल हरिद्वार ने स्टार्टअप के वित्तीयन के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं और विशेषकर छोटे व्यवसायों के लिए मुद्रा योजना के बारे में बताया। इसी सत्र में सिडबी की हरिद्वार शाखा से पहुंची श्रीमती गुंजन शुक्ला ने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऋणों का आवंटन और स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिडबी द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उद्यमी ले सकते हैं। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर गीत के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने वाले लोक गीतकार पवन सेमवाल एक बार फिर बसंत पंचमी के गीत को लेकर सुर्खियों में है। बसंत पंचमी के त्योहार पर आधारित गढ़वाली गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। लगातार इस गीत को सुनने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तरह तरह के कमेंट देकर भी लोग पवन सेमवाल की हौसला अफजाई करने में लगे हैं।
इस गीत को यूट्यूब से डाउनलोड कर कई लोग अपनी अपनी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। पवन सिंहवाल ने बताया कि उनका गीत लगातार हिट होता जा रहा है। जिन लोगों के पास उनके मोबाइल नंबर हैं, वह लगातार फोन पर गीत की अपार सफलता को लेकर बधाई संदेश भी भेज रहे हैं। उन्होंने अपनी इस गीत की सफलता का श्रेय राज्यवासियों को दिया है। उनके इस गीत के कुछ बोल आइए आपको भी सुनाते हैं। बसंत बयार छिन कोई छोड़ी गिने बसिक सैरू कोई जानो तैयार छिन मौका जाऊं मैं निमाऊं बसंत बयार छिन कोई छोड़ी के बसी गिनी सैरू कोई जानो तैयार छिन ए बसंत ऐनी गेनी गो पुंडे कोई नी दिखेनी ए बसंत ऐनी गेनी गो पुंडे कोई नी दिखेनी डिंडाव्यो मादाना बुड्या आसमा बैठा रे गिनी डिंडाव्यो मादाना बुड्या आसमा बैठा रे गिनी डांड काट्यो बसंत ऋतु मोल गिनी मोर पैया डाली डांड काट्यो बसंत ऋतु मोल गिनी मोर पैया डाली माघ की पंचमी बट गे गाँव गाँव जो की है रैली माघ की पंचमी बट गे गाँव गाँव जो की है रैली आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन और नरेंद्रनगर क्षेत्र में जल्दी ही ओबीसी कोटे का सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। यह सर्वेक्षण पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष का दावा है कि जून 2023 तक सर्वेक्षण का कार्य पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। बैठक में नरेंद्रनगर निकाय से प्रतिनिधियों और अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आयोग के अध्यक्ष वीके वर्मा ने बताया कि नरेंद्रनगर से कोई भी अधिकारी और प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने सहायक निदेशकों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आयोग ने भी निकाय अधिकारी से जवाब मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। नगर हमारे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको जागरूक किया जाए ताकि एक आंकड़े जो है सही तरीके से आ सके, ओबीसी के आंकड़े आ सके और तदनुसार जो रिकमेंडेशन आएगी वो राज्य सरकार को हम देंगे। और कई प्रकार के सुझाव यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों का हमने अपने रिपोर्ट में संकलन कर लिया है। एक सुझाव ये आया है मुख्यतः कि जो यहाँ नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं, वो चक्राता क्षेत्र के लोग हैं या प्रतापनगर क्षेत्र के लोग हैं या कई और के हैं, ओबीसी में आते हैं यहाँ भी, तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि भाई उनको चूँकि राज्य सरकार की सूची में सम्मिलित हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आज जो बैठक हुई है, ये जो नगर पालिका में जो ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व है तय करना है, उसके लिए जन सुनवाई के लिए बैठक बुलाई गई। कितने निकायों को अधिकारी बुलाए गए? किस के थे इसमें ऋषिकेश नगर निगम, मुनिकीरेती नगर पालिका और वो क्या नाम नरेंद्रनगर और तपोवन। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।